30 जनवरी दिल्ली के मेहरौली में एक 600 साल पुरानी मस्जिद और उसके बाजू में बहरुल उलूम नाम के मदरसे को इल्लीगल बताकर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोज़र से डेमोलिश करवाया। फरवरी की 8 तारीख को हल्द्वानी उत्तराखंड में एक मस्जिद और एक मदरसे को इल्लीगल बोल के वहाँ के म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने डेमोलिश करा। इसकी वजह से दंगे हुए और 6 लोग मारे गए। हेलो पीपल, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द ज़्यूस टॉक्स लुक इनटू डिप्रेविटी। तो बुलडोज़र एक सिंबल बन चुका है, एक हथियार बन चुका है जो फार राइट पार्टीज़ यूज़ कर रही है। हाउस या प्रॉपर्टी डेमोलिशन की बात करें तो इंडिया में इससे पहले शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां इल्लीगल बोलकर या आर्कियोलॉजिकल साइट के पास होने से घरों को डेमोलिश किया जाता है। उस जगह का नाम है इज़राइल। तो दो ऐसे जस्टिफिकेशन हैं या रीज़न है जो वहाँ की गवर्नमेंट यूज़ करती है हज़ारों लोगों को बेघर करने के बाद। पहला, प्रॉपर्टी इल्लीगल होने की वजह से, और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के नाम पे। एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोलिशंस की बात करें तो डेमोलिशन तब होता है जब प्रॉपर्टी या घर बिल्डिंग कोड्स या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता। डेमोलिशन तब भी होता है जब वहाँ के घरों का परमिट नहीं मिलता, वहाँ के अरब पॉपुलेशन का परमिट जो वहाँ की गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिनाई या खारिज करती है। तो दूसरी तरफ नॉन अरब्स को बिना किसी देरी के परमिट दिया जाता है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये सोची समझी प्लानिंग है अरब पॉपुलेशन को बेघर करने की। अरब्स और नॉन अरब्स में दंगे होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हाउस डेमोलिशन का ऑर्डर निकालती है, बट मेनली इसका टारगेट अरब पॉपुलेशन ही होती है। गवर्नमेंट ये डेमोलिशन का रीज़न कल्प्रिट्स को सज़ा देना बताती है। इजराइल गवर्नमेंट ये भी कहती है कि कुछ घर टेररिस्ट द्वारा यूज़ किए जाते हैं अटैक्स को प्लान और एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन ये एक तरह की कलेक्टिव पनिशमेंट है जिसका मेनली टारगेट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है। तो इजराइल में एक लेफ्ट विंग कमेटी है, इजरायली कमेटी अगेंस्ट हाउस डेमोलिशन के नाम से, जिसमें अक्सर ज्यूज़ हैं जो इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे डेमोलिशंस को क्रिटिसाइज़ करती है। उनके अकॉर्डिंग 2021 में इजराइल ने 990 घरों को डेमोलिश किया जो फिलिस्तीनियों के थे। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे इजराइल आर्कियोलॉजिकल सर्वे को एक हथियार की तरह यूज़ करता है फिलिस्तीनियों के घरों को डेमोलिश करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है किंग डेविड सिटी। तो किंग डेविड सिटी एक आर्कियोलॉजिकल साइट ही नहीं बल्कि रिलीजियस और एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। ईस्ट जेरूसलम में सिल्वान नाम के एक अर्बन नेबरहुड में खोजी हुई है आर्कियोलॉजिकल साइट सेटलर्स के लिए एक हथियार है जो वहाँ के पूरे अरब पॉपुलेशन को वहाँ से भगा सके। सेटलर्स के अकॉर्डिंग वो एरिया ज्यूज़ को बिलोंग करता है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग गॉड ने वो जगह उन्हें प्रॉमिस की है। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वहाँ के सारे घरों को डेमोलिश करके किंग डेविड सिटी पार्क बनाया जाए ताकि ज्यूज़ अपने कल्चरल और रिलीजियस रूट्स को करीब से जान पाए। हम रिसेंट टाइम की बात करें तो सिल्वान में करीब 100 फिलिस्तीनियों के घरों के डेमोलिशन के ऑर्डर पेंडिंग हैं। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इजराइल ने 1948 से लेकर अब तक करीब 1,30,000 घरों को डेमोलिश किया है। 2020 में इजराइल ने करीब 848 फिलिस्तीनी घरों को डेमोलिश किया जिससे काफ़ी सारे लोग बेघर हुए। पीछे मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी, अगर मैं उसमें से इजराइल ये वर्ड निकाल दूँ तो आपको शायद ऐसा ही लगेगा कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की। बुलडोजर कानून की यानी हिंसा और अपराध में बुलडोजर वाला एक्शन, वो एक्शन
जिसे अब योगी का बुलडोजर मॉडल कहा जाता है, जिसने यूपी में धूम मचाई, योगी सरकार को सत्ता वापस दिलाई। अब ये बुलडोजर मॉडल यूपी से बाहर निकल चुका है, जिसका असर बाकी राज्यों में भी दिख रहा है। So this is interesting. The right-wing government in India are using the same tactics which those Zionists are doing in Israel. And the Zionists are copying the same things जो नाजीज यूज़ करते थे ज्यूज़ के खिलाफ। ऐसा नहीं कि जायोनिस्ट ने यहाँ आके राइट विंग गवर्नमेंट के लेक्चर या क्लासेस लेके उन्हें ये सब सिखाया हो। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात है, लोग तारीख या हिस्ट्री पढ़ के चीज़ें सीखते हैं और उसे आज के दौर में यूज़ करते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के 6 रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और कई सीनियर एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ऐसे कार्रवाई को बंद करने की मांग की। They said that the demolitions violated the right of life, liberty and property of citizens and amounted to collective punishment and reprisal by the state. खुशी होती है ऐसे लोगों के बारे में पढ़कर जो मज़हब और धर्म को ना देखते हुए अपनी आवाज़ और अपना कलम इंसाफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लोग इज़राइल में हो, ईरान में हो या फिर इंडिया में। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।